जय हिंद मेरे प्यारे सभी भाइयों को। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीएसपी राधे पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज चालू की है। इसकी एक क्लास आ चुकी है और आज ये दूसरा हम लोग मिक्स प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो अगर हम आज की बात करें तो ये जो आईटीबीपी के लिए आईटीबीपी किचन सर्विस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट चालू हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें आईटीबीपी किचन सर्विस के लिए, आईटीबीपी ट्रेडमैन के लिए, आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट और आईटीबीपी में काफ़ी तरह की वैकेंसी निकली, सभी के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो अगर आज हम लोग बात करें पहले क्वेश्चन की, अगर हम लोग पहला सवाल देखें, दिखा गया है कि यदि एक दर्जन अंडे की कीमत 72 रुपये है तो एक अंडे की कीमत क्या होगी। तो आप सभी लोगों को बता दें कि एक एक रुपये, अगर आप सभी लोगों को बता दें तो एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं। 12 की कीमत है 72 रुपये और आप लोगों से पूछा गया कि एक अंडे की कीमत क्या होगी। तो अगर 12 बराबर 72 है तो एक बराबर क्या होगा। तो 12 से इसको काट लो, 12 छंग एक बराबर आएगा 6। अब आप लोगों से पूछा गया कि एक अंडे की कीमत क्या होगी। तो आप लोगों को बता दें कि एक अंडे की कीमत होगी 6 रुपये। अब अगर हम लोग दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, दूसरा सवाल देखें। दूसरे सवाल में, और भाई लोग अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर हम लोग दूसरे सवाल की बात करते हैं तो दिया है 2-3 घंटे में कितने मिनट होंगे। तो आप लोगों को दिया है, इसके ऑप्शन है ए 60, बी 90, सी 120, डी 180। अगर हम लोग एक घंटे की बात करें तो इसमें 60 मिनट होते हैं। हम लोगों से पूछा गया 3 घंटे में, तो 3 घंटे में 180 मिनट होंगे। तो इसका जो आंसर राइट होगा वो डी नंबर 180। अब अगर हम लोग इसी क्रम में तीन सवाल नंबर 3 की बात करेंगे। लिख दिया गया है सवाल नंबर 3, एक बर्तन में 2 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है, तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो आप लोग पहले तो मिल्क लिख लो, मिल्क और वाटर का दिया गया है। तो मिल्क दूध दिया गया है 2 लीटर, रेशियो पानी 1 लीटर। तो आप लोगों को ये जो आंसर इसका आएगा 2:1। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगर इसी क्रम में हम लोग तीसरा हो गया है, 4 नंबर की बात करें, और भाई लोग आईटीबीपी किचन सर्विस का एग्ज़ाम 15 से 20 दिसंबर के बीच हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसी क्रम में 4 नंबर की बात करें, दिया गया है यदि 25% किसी संख्या का 12 है तो वह संख्या क्या होगी। तो आप लोग, अगर 25% 12 है और आप लोगों को निकालना है संख्या संख्या मतलब 100%, तो 25 को 12 के नीचे लिख दो और मल्टीप्लाई 100 लिख दो। अगर हम लोग 25 से इसको काटेंगे, 25 चौकू 100 और 12 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 12 चौक 48। अगर हम लोग 4 नंबर की बात करें तो इसका आंसर आएगा बी 48। अगर हम लोग इसी क्रम में सवाल नंबर 5 देखें, इसी क्रम में अगर हम लोग सवाल नंबर 5 देखें तो 5 नंबर दिया, एक मजदूर 8 घंटे में 400 रुपये कमाता है तो वो 10 घंटे में कितने रुपए कमाएगा। ऑप्शन ए दिया है 450 रुपये, ऑप्शन बी दिया है 480 रुपये, ऑप्शन सी दिया है 500, ऑप्शन डी दिया है 520। और भाई आप लोग क्लास देखने के बाद सभी लोग कमेंट करेंगे कितने किसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम तक ऐसे ही टेस्ट लाते रहेंगे रोज़। अगर हम लोग इस सवाल की बात करें, एक मजदूर 8 घंटे में 400 रुपये कमाता है तो 10 घंटे में कितना कमाएगा। अगर हम लोग 8 घंटे की बात करें तो 400। अब अगर इसको 8 नीचे लिख लो और 10 मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। अगर हम लोग 8 से 400 को काटेंगे तो 8×45, बचा 0 लिख दो। अगर 50 का 100 में 5 बार जाएगा ये, अगर 5 का हम लोग 100 में गुणा करेंगे तो आएगा 500।
तो अगर हम लोग 5 नंबर सवाल की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन आएगा सी, 500 रुपये। अगर इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं 6 नंबर। अगर हम लोग 6 नंबर की बात करें, दिया एक वर्ग का क्षेत्रफल 49 मीटर है, तो प्रत्येक की भुजा, तो आप लोग जानते हैं ये किसका स्क्वायर है। अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें, ये दिया 49, इसकी भुजा पूछी है तो ये 7 का स्क्वायर होता है। तो इसका 6 नंबर का आंसर आएगा बी, बी मतलब 7 मीटर। अगर हम लोग इसी क्रम में सवाल नंबर 7 देखें, आप भाई लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी है। अगर हम लोग इसी माध्यम में 7 नंबर सवाल देखते हैं, 7 नंबर, तो दिया एक वस्तु की कीमत 250 रुपये है और उसे 10% की छूट पर बेची जाती है, तो उसका मूल्य क्या होगा। तो आप लोग 250 पे अगर 10% छूट निकाल लो, इस तरह से एक एक एक, तो इस पे जो डिस्काउंट मिलेगा 25। अब 250 से 25 कम कर दो तो बचेगा 225। एक तो ये तरीका हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब अगर हम लोग इसी को दूसरे तरीके से देखें, इसने बोला है छूट। अगर हम लोग टोटल की बात कर लें, टोटल हम लोगों को 100 बराबर दिया है 250। अगर इसको हम नीचे लिख लें और 10% की छूट पे बेचेंगे मतलब 90% पे बेचेंगे। अब हम लोग इसको काट लेंगे, 50 से काटेंगे, 50 पंचे 250, 50 से काटेंगे 2, अगर 2 से काटेंगे 90 को तो 45। अब 45 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आएगा 225। इस तरह से भी आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों को जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर ए सही है। अब अगर हम लोग इसी तरह 8 नंबर सवाल पे जाएं, 8 नंबर सवाल देखें। अगर हम लोग 8 नंबर की बात करें तो लिखा है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे चलती है, वह कितनी दूरी तय करेगी। अब अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो ए दिया है 100 किलोमीटर, बी दिया 110 किलोमीटर, सी दिया 120, डी दिया 150 किलोमीटर। अब 1 घंटे में चल रही है 60 किलोमीटर और 2 घंटे का पूछा तो मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो इसका आएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका जो आंसर सही होगा वो नंबर होगा सी। अब अगर हम लोग इसी क्रम में सवाल नंबर 9 देखें, 9 नंबर देखते हैं। लिखा है, यदि किसी वस्तु की लागत 500 रुपये है और उसे 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा। इसके भी आप लोगों को हम दो तरीके बताते हैं। एक तो छोटा सा तरीका ये है, 500 लिख लो, इसका 20% पहले निकाल लो बटे 100। तो आप लोग इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 20 5 100, एक तो 100 ये आ गया, 100 लाभ आया और 500 पहले थे तो 500 इसमें ऐड कर दो, टोटल 600 रुपये। पहला तरीका तो ये हो गया कि इसका आंसर लगा दो सी, 600 रुपये। अब अगर हम लोग दूसरे तरीके की बात करते हैं तो आप लोग दूसरा तरीका क्या है, अगर हम लोग लिख दें 500 रुपये, दूसरा तरीका देखें, अगर 500 रुपये हैं 20% का लाभ होता है, क्योंकि 100 तो आप लोगों को होता ही 100%, किसी चीज़ को देखोगे तो 100% में देखोगे। अब अगर उस पर 20% का लाभ होता तो इसको 120% निकाल लो बटे 100। एक जीरो से एक जीरो ये, एक जीरो से एक जीरो ये, तो 12 पंचे 60, मतलब इसका भी 600 आ गया आंसर। इस तरीके से भी, तो आपको जो तरीका सरल लगे, ये सही लगे तो इससे करो, वो लगे तो उससे करो। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया है 600 रुपये। अगर हम लोग इसी क्रम में लास्ट और अंतिम सवाल देखें, भाई लोग 10वां सवाल देखने से पहले आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस जब तक एग्ज़ाम होगा इसी तरह से हम लोग एक महत्वपूर्ण श्रृंखला ये जो चल रही है, इससे ही पूरे 10 सवाल फंस जाएंगे 100%। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम लोग 10 नंबर की बात करें, दिया ए बी सी किसी काम को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन में पूरा करता, इन तीनों को काम पूरा करने के लिए 2700 रुपये मिलते हैं, तो उसमें से बी का हिस्सा क्या होगा। ऑप्शन दिया है, ए 600 रुपये, बी 900 रुपये, सी 1000
और डी 300 रुपये। अब अगर हम लोग बात करें ए करता है 15 दिन में। अगर बात करें बी करता है 20 दिन में। अगर बात करें सी करता है 30 दिन में। तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। 15, 20, 30 का एलसीएम कितना होगा? तो इसका एलसीएम आएगा 60। अगर 15 को 60 में डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा। अगर 20 को 60 में करेंगे तो 3 बार जाएगा। अगर 30 को 60 में करेंगे तो 2 बार जाएगा। अब हम लोग जोड़ें 4, 3, 7, 2, 9। 9 काम होते हैं एक दिन में, या 9 काम लोग करते हैं। तो अगर 9 बराबर सभी को रुपए मिलते हैं 2700। 2700 अगर 9 का काटेंगे तो एक बराबर आएगा 300। अब हमसे पूछा गया बी का हिस्सा। बी काम करता है 3, तो बी का इसमें मल्टीप्लाई कर लो और आंसर आएगा 900 रुपये। तो हम लोगों का जो 10 नंबर का सवाल का आंसर होगा वो आएगा 900 रुपये। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ एक क्लास शेयर करें। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।